अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमने बोतल का डिज़ाइन करना है दूध की। तो साथ जो इमेजेस वगैरह हैं वो भी लेनी है और उसमें कटिंग वगैरह भी करनी है और कवर जो है उसका लेबल डिज़ाइन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले जो है हमें साइज़ चाहिए होता है। तो साइज़ के लिए जो है आपने बोतल का हिसाब से साइज़ ले लेना है, क्योंकि ये तो अब इधर पड़ी हुई है तो A4 साइज़ के अंदर पड़ी हुई है। तो इसका जो बॉक्स साइज़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ आ रहा है और 3 का आ रहा है। तो इसी को जो है हम साइड पे करके इसको यहाँ पे ले आते हैं। वैसे तो अब जगह तो ऊपर भी है और नीचे भी है। ऐसे हो सकता है कि इसको हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे ले आएँ, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएँ, तो जगह तो है पड़ी। तो इस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है। तो इसको साइड पे ले जाते हैं। ये जो है हमारा बॉक्स हो जाएगा फ्रंट का जो लेबल का होगा। तो ये कलर लगा लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ से काउंटर सेलेक्ट करके इसको लगा लेते हैं काउंटर, ताकि टेक्स्ट और जो भी हमारा डाटा है वो इसके अंदर रहे। तो काउंटर लगाने के बाद आपने कंट्रोल के करना है और अनग्रुप कर लेंगे। यहाँ से इसकी आउटलाइन लगा देंगे और ये जो है ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास लोगो है और ये जो है क्या कहते हैं टेक्स्ट वगैरह है। और इमेजेस जो है हमने लेनी है और साथ जो है उनकी कटिंग भी करनी है। तो देखें, ये मैं इसको सर्च करता हूँ गूगल पे। यहाँ से जो है आके हम कर लेते हैं PNG है और टूल को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं लार्ज पे। तो ये जो है दूध को देख रहे हैं आप, इस तरह से आ रहा है। अभी ये जो मतलब ये बने हुए हैं, अगर खुद बनाना चाहें तो अडोब के अंदर ये चीज़ होती है। और अडोब के अंदर क्या होता है कि इनके सिर्फ बुरश वगैरह होते हैं, टूल्स होते हैं। आपने सिर्फ वो जिस कलर में भी उधर क्लिक करेंगे, चाहे इसको वाइट करेंगे, रेड करेंगे, जिस कलर में भी करके क्लिक करेंगे आपका, तो ये जो है आपका जो है उस तरह ये आपका बन जाएगा। तो इसमें से देख लेते हैं हम। ये देखेंगे अगर इसकी इमेज की रेजोल्यूशन है, तो ये जो है दूध की इमेज है, मतलब कि इसको हम सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि PNG है कि नहीं है। तो इसको सेव कर लिया है। यहाँ से आके हम जो है इसको कर लेते हैं इंपोर्ट डेस्कटॉप पे, और ये है हमारा इंपोर्ट। तो ये देखें कि अब इसमें जो है उन्होंने PNG तो मतलब कि लिखा हुआ है, लेकिन जो है PNG नहीं है फाइल। तो अब इसको कटिंग भी करेंगे तो फिर भी ये अच्छा नहीं आएगा। अडोब ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा जो है हम एक और देख लेते हैं इमेज जिसकी जो है रेजोल्यूशन थोड़ी बेहतर हो और बैकग्राउंड भी अगर चेंज होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वाइट के ऊपर तो वो सही उसने नज़र नहीं आना और कटिंग जो है उसकी सही नहीं होनी। तो इसको देख लेते हैं इसकी रेजोल्यूशन है कि नहीं है। तो ये भी उसी तरह की है और इसको सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं इसके अडोब के अंदर। एक फ़ाइल है हमारी ये वाली और दूसरी 2 फाइलें हमने डाउनलोड की हैं और एक है ये वाली। तो दोनों को ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो एक जो है ये इंडेक्स की आ रही है लिखी हुई, और एक जो है हमारे पास ये आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो इमेजेस है ये PNG में मिल गई है, जो दूसरी हमने सेव की है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल J करना है और लेयर डबल हो जाएगी। यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे और रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल जो है बैक स्पेस प्रेस करते हैं आप, तो ये जो है आपका आएगा इस तरह से। इस तरह से मेरे पीछे जो ये कलर है हमारा, ये रेड लग जाएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि T प्रेस करके जो है इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको फिर कंट्रोल T करेंगे और इसको जो है बड़ा कर लेंगे, ताकि लेयर छोटी थी तो उसमें अगर कुछ हमने सेटिंग करनी है तो कुछ करना है तो हम इसे सेट कर लेंगे। तो ये जो है आप देख रहे हैं, जैसे ये देखिए ये इमेजेस है, तो ये भी इसी तरह अडोब के अंदर ही सेटिंग होती है कि जैसे ये है, इसमें अब जो है हमने लगाने हैं। इस चीज़ को हम ख़त्म कर लेते हैं और ये अब हम सर्च कर लेते हैं। तो अगर टोटल डिज़ाइन अगर उसमें भी करना था अडोब के अंदर तो उसमें भी हो जाता, लेकिन मैंने कहा है कि जो है कुछ चीज़ें उसमें हो जाएंगी, बाकी यहाँ हो जाएगा। तो इसमें से जो है ऐसी इमेज वगैरह देखनी है जिसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो और जो है क्या कहते हैं थोड़ी अच्छी भी आए और खूबसूरत भी लगे। तो ये मेरे ख्याल से PNG में है और उसके साथ ही है, तो इसे हम सेव एज कर लेते हैं। ये सेव हो जाएगी। इसके बाद देखें एक ये इमेज है, इसे भी हम कर लेते हैं सेव। तो 2 इमेजेस जो है हमारे पास आ गई हैं ये वाली। इसको जो है हम उठा के ले आते हैं यहाँ डबल लेयर पे, इस जगह पे। तो इसका जो है कंट्रोल J करेंगे, लेयर डबल हो जाएगी। वैसे कंट्रोल बैक स्पेस करते करते हैं और ये जो है पीछे का नज़र आएगा। तो ये इसलिए लगाया है कि जो है हमारी जो ये कटिंग है, आपने यहाँ से ये टूल लेना है और यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके
ये टोटल जो है आपने कट कर लेना है, क्योंकि नीचे जो वाइट आ रहा है और ये आ रहा है तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। स्पेस प्रेस करके उसको आप आगे कर सकते हैं, और ये इस तरह से जो है आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। अब क्योंकि नीचे का हिस्सा था सिर्फ उसी पे वाइट था, तो ये हम यहाँ से मिक्सअप करते हैं और डिलीट प्रेस करेंगे ऊपर की लेयर को सिलेक्ट करके, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब क्या करना है, एक तो सिलेक्ट करके शिफ्ट F6 प्रेस करना है, फेदर सिलेक्शन आएगी, उसका जो है 0.2 आपने लगाना है और डिलीट का बटन दबाना है एक दो बार, ताकि जो वाइट एक्स्ट्रा कहीं सी जगह से भी होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि हमारी ये लेयर थी और ये वाली लेयर है, तो इसको हम ले आते हैं इस तरह सेलेक्ट करके इधर, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करते हैं, कंट्रोल T करते हैं और इसको थोड़ा आर्ट के साथ थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इंटर करेंगे, ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। अब जो है हम इसमें क्या करते हैं कि इसको जो ये दूध वाली ये लेयर है इसको हम कर लेते हैं डबल, तो करते हैं कंट्रोल J करेंगे और लेयर हमारी जो है डबल हो जाएगी। इसको हम कर लेंगे अप पे, तो ये अप पे हो जाएगा इस तरह से। अब क्या करना है कि इसका जो है यहाँ से ये वाला हिस्सा हम क्रॉप कर लेते हैं, काट लेते हैं, ये इस तरह से कट जाएगा और ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा रह गया है, इसको जो है हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल T करेंगे और यहाँ से जो है फ्लिप पे करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा रुख इसका, और इसको हम करेंगे थोड़ा छोटा छोटा करके हमने जो है ये यहाँ पे लगाना है हल्का सा, कि ये जो है हमारे ये हमने लगाए हैं बादाम वगैरह, तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा मिक्सअप हो जाए उसमें, तो कंट्रोल T करेंगे, इसको फिर इस तरह से फ्लिप अप करके देख लेते हैं, फिर एक दफ़ा इस तरह देख लेते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड पे करके, तो इस तरह नहीं आएगा, ये उसी तरह से ही जैसे था, ये राइट क्लिक करके आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। अब ये देखें कि वो जो है उस चीज़ के अंदर आ गए हैं, जैसे छुप रहे हैं उस चीज़ के अंदर जैसे होते हैं वो उस तरह से हैं। पहले तो ऐसे लग रहा था कि ऊपर रखे हुए हैं, तो ये जो है इस तरह से आप लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये टूल लेंगे और इसको यहाँ से हल्का सा मिक्सअप करेंगे, ये दूध का जो हमारा ये है इसको हम हल्का सा मिक्सअप करेंगे, तो ये मिक्सअप हो जाएगा। तो अब क्या करना है, नीचे की हम लेयर डिलीट कर लेते हैं और इसको कंट्रोल S सेव कर लेते हैं, तो ये जो है सेव हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये जो है हमारा ख़त्म हो गया। तो दो डिज़ाइन वैसे हमने करने हैं, एक इसके साथ करना है लगा के, एक सिंपली करना है। तो अब करना क्या है कि यहाँ से आके हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये जो हमारी है PSD फाइल। तो ये जो है हमारा यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये लोगो टाइप से है, इसको यहाँ पे हम लगाते हैं बॉक्स और ब्लू कलर लगा देते हैं, शिफ्ट डाउन करेंगे बैक पे चला जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसको हम वाइट कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके CE प्रेस करेंगे तो इक्वल सेंटर में हो जाएगा। ये इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा, थोड़ा शिफ्ट के साथ छोटा कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो ये जो है हमारा टेक्स्ट वगैरह है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सिंपली जो है मतलब कि ज़्यादा हाई भी नहीं, और इस तरह से जैसे ये फाउंट्स हैं तो इस तरह से देख लेते हैं। जैसे ये है तो यहाँ से आप आके चेंज केस करेंगे तो ये जो हमारा ये टेक्स्ट है इस तरह हो जाएगा। कंट्रोल K करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके C इक्वल सेंटर में हो जाएगा। इसको ले आते हैं हम यहाँ पे, शिफ्ट अप ऊपर हो जाएगा। डिलीशियस जो है इसके लिए हम फाउंट थोड़ा स्टाइलिश चूज़ करते हैं, क्योंकि सारा सिंपल जो है फिर वो अच्छा नहीं लगता, साथ में जो है उनका भी टच देना पड़ता है स्टाइलिश का, तो फिर थोड़ा खूबसूरत लगता है। तो इसी को लगा लेते हैं और शिफ्ट अप करेंगे, थोड़ा सा छोटा करके नीचे कर लेते हैं। अब हमारे पास जी ये टेक्स्ट है और इसी की हमने सेटिंग करनी है, और साथ जो है ये है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद और नीचे करेंगे ताकि ये जो इसका कटिंग आ रही है इसको भी हमने सेट करना है थोड़ा। तो शिफ्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा ले आते हैं नीचे, तो ये आ जाएगा नीचे। और इसको लोगों को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, और थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। मिल्क और बादाम जो हैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। डिलीशियस को भी इसके नीचे जो है कर देते हैं और इस तरह से। और ये हमारे हैं टैक्स वगैरह, तो इसको जो है हम फाउंड कोई सिंपली सा ही है जैसे वो लगाते हैं।
और क्या करना है कि इसको आपने यहाँ से आके चेंज केस करना है इस तरह से, और ये आप सेंटर में करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर में, टोटल आपका सेंटर में हो जाएगा। तो इसको फिलवक जो है हम यहाँ पे सेट करते हैं, अभी फिलवक यहाँ पे लगा देते हैं ये, और ये है हमारा टोटल जो है हमने बनाना है। तो इसमें हमने फिलवक जो है 2 डिज़ाइन करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमने कि यहाँ पे जो है आपने लगाना है इस तरह से बॉक्स, और इसकी बना लेते हैं हम कॉपी। कलर स्कीम का भी हम देखते हैं कि कैसे इसको हमने सेट करना है। तो ये कॉपी जिसलिए बनाई है मैं आपको बता देता हूँ किस लिए बनाई है। सबसे पहले जो है हम इसको सेट करते हैं, तो ये आपने यहाँ पे बॉक्स लगा लिया, तो उसके बाद जो है आपने इसको कर्व करना है और फिर लेना है शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद जो है ये आपने यहाँ से थोड़ा सा जो है कंट्रोल करके नीचे लेके आना है, ये वाली साइड, ये जो हमारी साइड है ये नीचे चली जाएगी। इसको आपने यहाँ सेलेक्ट करके कर्व कर देना है, और ये जो है इस तरह से आप इसकी बना लेंगे गोलाई, कंट्रोल करके ये वाली साइड ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद ये जो है इसको हम नीचे ले आते हैं फुल टू फुली, तो ये जो है हमारा इधर चला जाएगा। अब ये मैंने इसलिए कॉपी किया था तो इसको अनग्रुप करके हम ये इसमें से निकालेंगे बादाम वगैरह, और इसमें से जो है ये कलर चूज करके ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जो है हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो है इसको शिफ्ट अप करेंगे, ऊपर कर देंगे, ये इस तरह से ऊपर हो जाएगा। अब क्या करना है कि F10 जो है आपने सेलेक्ट मतलब कि लेके शेप टूल और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ऊपर कर लेके जाएंगे, और ये भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। ये इस तरह से जो है आपका ये बन जाएगा। अब क्या करना है आपने कि G प्रेस करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक। यहाँ से जो है आपने ये टूल, ये कलर सेलेक्ट करना है, और सेंटर में जो है ये जो है आपने लगा देना है वाइट, कि यहाँ पे जो है साइडों से ये हमारा कलर आ जाएगा, और ये साइड से ये वाला कलर आ जाएगा, और सेंटर में आ जाएगा वाइट के जो हमने ये लगाया है, तो उस पे जो है ये मिक्सअप सा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमने ये टेक्स्ट को थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, और ये हमारा जो टेक्स्ट है इसको हमने सेट करना है, मतलब ये जो हमारी इमेज है इसको सेट करना है पावर क्लिक करके इसके अंदर, और शिफ्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, थोड़ा और बड़ा करेंगे। और अब जो इसका हमने कलर लगाना है वो लगाना है जी ये ग्रीन। ग्रीन कलर जो है यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से कर देना है डार्क। यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसी को पकड़ के आप इधर से चेंज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपने लगा देना है। उसके बाद जो है फिर जाना है आपने इस कलर के अंदर और उसको भी वही कलर लगाना है। अब जब आपने कलर एक जैसा लगा दिया तो अब बाहर वाला कलर आके ना आपने यहाँ से या तो लाइट कर देना है इस तरह से ताकि वो नजर आए, या फिर उसको डार्क कर देना है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, लाइट करने का, डार्क करने का, जहाँ पे भी कस्टमर जो है मुतमईन हो तो आपने वो कर लेना है। तो ये जो है सिर्फ हल्का सा ही हमने टच देना है कि इस तरह से, जैसे देखेंगे लाइट सा नज़र आ रहा है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपने, इसकी बनानी है कॉपी। इसको आप करेंगे डबल और यहाँ पे कलर लगाएंगे ये वाला, तो शिफ्ट डाउन करेंगे, बैक पे जाएगा ये कंट्रोल डाउन के साथ, एक एक जो है स्टेप जाता है कंट्रोल डाउन के साथ, शिफ्ट डाउन के साथ डायरेक्ट सीधा नीचे चला जाता है। तो सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका जो है आप ये लेयर इस तरह करेंगे और ये वाला थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि ये जो है नज़र आए कि यहाँ पे ग्रीन के साथ आ रहा है। उसके बाद फिर क्या करना है हमने कि ये जो हमारा टेक्स्ट वगैरह है इसको हमने ले आना है यहाँ पे, शिफ्ट अप करेंगे और यहाँ से लगाएंगे, इसको जो है बोल्ड करेंगे और थोड़ा करेंगे छोटा, यहाँ पे ले आएंगे। तो इसकी सेटिंग में भी देखते हैं हम। पहले जो है इस चीज़ की हमने लगानी है कि इसको जो है वाइट करेंगे और ये जो है ये भी वाइट ही होगा। इसको जो है आपने क्या करना है, लोगों को F12 जो है प्रेस करके 1 की लगानी है आउटलाइन, ताकि ये इसको जो है वाइट पे थोड़ा ये नज़र आए। थोड़ा सा आप इसको मज़ीद छोटा कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, सेंटर में जो है पूरा हो जाएगा। तो सेलेक्ट करके सी करेंगे, इक्वल सेंटर में हो जाता है ये, और थोड़ा सा इसे कर लेते हैं ऊपर। अब जो है इसमें से होता तो ऐसे कि मिल्क बड़ा कर दें, कि मिल्क को जो है हम इस तरह से बड़ा करके और नीचे बिना वगैरह लगा दें, तो इतना इशू नहीं है। तो सिंपली जो है जैसे कंपनी वगैरह का होता है तो इतना इशू नहीं पड़ता उसमें, कि ये वो कहते हैं कि छोटा सा ही हो बस लाइट सा, ज़्यादा उसको बड़ा नहीं करना। तो ये सिलेक्ट करके आपने यहाँ से लगाना है 88 और 5 का जो है ड्रॉप शेडो तीनों को, और यहाँ से पकड़ के हल्का सा आपने करना है नीचे और यहाँ से थोड़ा लाइट कर देंगे, कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा, और थोड़ा सा आपने इसको सिलेक्ट करना है। दरमियान की आप लेयर ख़त्म कर देंगे, टेक्स्ट वगैरह तो हमने पुट कर दिया है जो उसमें हमने वो लगाया हुआ था।
इसको थोड़ा सा आप नीचे करेंगे, जूम इन करेंगे और यहाँ से हल्का सा नीचे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हल्का सा नीचे, थोड़ा ज़्यादा हो गया थोड़ा सा कम करेंगे, हल्का सा सिर्फ अक्स आए। ऊपर वाला का भी ऐसे ही है, सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा नीचे। तो ये जो है आपका इस तरह से जो है ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमारा है जी नीचे का एरिया, ये बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे वाइट और इस तरह से। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है बॉक्स वाइट और उसको करना है यहाँ पे छोटा ऐसे करके, इसको सिलेक्ट करना है और इसको दोनों को जो है बॉक्स को, इन चीज़ों को, और ये भी जो हमारा है फिर वक्त टेक्स्ट बाहर निकाल लेते हैं। इसको जो है आपने सिलेक्ट करना है टोटल को और पावर क्लिप करना है बैकग्राउंड के अंदर, राइट क्लिक करेंगे और ये गया, और इसको भी राइट क्लिक करेंगे और ये गया। तो अब जाके इसको कंट्रोल बैक पे करेंगे और ये ताकि उस पर आएगा, और ये वाला जो हमारा वाइट है इसको बैक पे लेके जाएंगे और इस तरह से करेंगे थोड़ा ऊपर, ये जगह टोटल जो है वाइट आएगी। तो अब देखें ये जो है यहाँ पे जो बुरा लग रहा था वो मिक्सिंग के साथ नहीं था, तो ये यहाँ पे इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से भी हो सकता है कि जो ये हमारा डाटा है हम इसको यहाँ पे लें, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, हम थोड़ा सा ले जाते हैं और मज़ीद ऊपर, और इसको जो है शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको ले आते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये तो सेटिंग देखनी होती है कहाँ पे कोई चीज़ आ रही है, सेट आ रही है। तो ये आप रील लगाएंगे यहाँ पे और उसी हिसाब से आप उसको डब्बे के साथ लगा देंगे, तो ये हमारा फुल हो जाएगा। बैक करेंगे, ये बैक पे चला, तो इसकी जो है हमने कलर स्कीम चेंज करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक तो हमने ये इसका कर देना है ख़त्म, ये आ जाएगा टोटल इस तरह सिंपल में। तो अब इसका जो हमने कलर चूज़ करना है वो यही रखना है कि ये जो हमारा कलर है इसको हमने पुट कर देना है इसके अंदर। तो ये डार्क यहाँ से कलर पुट किया है, और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा अगर लाइट करना चाहें तो लाइट कर सकते हैं। वैसे डार्क भी जो था वो भी अपनी जगह पे अच्छा लग रहा था, तो इस तरह थोड़ा डार्क करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो है हमने क्या करना है, ये तो ऐसे रहेगा, नंबर 1 पे ये वाला जो है चेंज होगा, और ये जो हमारा ग्रीन लगा हुआ है ये थोड़ा लाइट के रूप में चेंज होगा। तो देखें इस तरह से जो है आप मतलब कि कस्टमर को 1 से 2 ऑप्शन दे सकते हैं। अभी भी होता क्या है कि डिज़ाइनिंग के अंदर एक चीज़ डार्क होती है दूसरी लाइट होती है, तो वो थोड़ा सोबर में जाती है चीज़। अगर जो है इसको मतलब कि हम किसी और कलर में कर देते, इसको और कलर में कर देते, तो वो चीज़ जो है अच्छी नहीं आती। अब इसी की एक और को भी बना के इसको एक और ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ। जैसे मिसाल है कि ये वाला हमारे पास रेड ब्लू कलर है उनका, जैसे कंपनी का ब्लू कलर है, तो इसी कलर को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखें ये भी खूबसूरत लग रहा है। अब इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हमारा कलर है इसको आपने ये वाला कलर लगाना है और थोड़ा सा इसको करना है डार्क, 50% इसमें ब्लैक है चाहे ऐड कर देंगे और इस तरह कर लेंगे। और ये वाला जो कलर है ये सेम वही लगाना पड़ेगा, तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा। अब ये वाला थोड़ा चेंज आ रहा है, तो इसको क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है, यही कलर लगाना है और यहाँ पे आके थोड़ा सा आप इसको खुद ही यहाँ से लाइट कर दें, ये इस तरह से। तो अब जो है ये देखिए हल्का सा आपको लाइट नज़र आ रहा है। तो इस तरह से मतलब कि कलर स्कीम को जो चीज़ें मतलब वो की जाती हैं तो इसी तरह से की जाती हैं। अब 3 ऑप्शन है और तीनों में जो है मुख्तलिफ जो था मतलब कलर स्कीम दे दी है, इसमें भी है, तो कोई ना कोई जो है वो कस्टमर को पसंद आ ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।